कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सुनाएंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी। और मेरे भाइयों खुदा का नाम लेते हैं, देखो फॉर्मूला जो मैं पूछ रहा हूँ यार, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सुना दें सर। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वर्ड्स भी कम रखें। डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट का मतलब उसमें कौन कौन सी आ रही है? प्रोडक्शन वाली कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही है और नॉन प्रोडक्शन वाली भी आ रही है। प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स दें, आपको पता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की कोई एग्जांपल? सेलिंग एडमिन कॉस्ट। अगर मैं जस्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड बोलूं आपके सामने, तो आई मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन। एक सीएस रेशियो का कल फॉर्मूला डेवलप हुआ है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला। नाम में ही वर्ड छुपे हुए, नाम में ही वर्ड छुपे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन सेल डिवाइडेड बाय, बस लगाना है आपने, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 30% है, तो व्हाट इज 100 बाय बेस में सेल है, उसी ने 100 होना। बेस जो रखेंगे वही 100 होगा परसेंटेज में। तो 100 अगर सेल है, कंट्रीब्यूशन 30 है, तो 130 क्या होगा? क्या कितना होगा? 70 वेरिएबल कॉस्ट होगी। डिफरेंस आना है सेल और कंट्रीब्यूशन में। सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में किसका डिफरेंस होता है? वेरिएबल कॉस्ट का। तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और अगर आपने पर यूनिट बनानी हो तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीएस रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देन फिर अपना रजिस्टर देखें, एक तो फॉर्मूला डेवलप हुए, तो वहां ब्रेक इवन अगर आपने कैलकुलेट करना है बिजनेस का ब्रेक इवन और उसके यूनिट्स कैलकुलेट होने हैं, तो बिजनेस के ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ जाए और आप ब्रेक इवन सेल रुपीस निकालना चाहें, तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है सर। देन उसके बाद अगर एक और फॉर्मूला ढूंढना जरा, ब्रेक इवन सेल के रुपीस डायरेक्टली निकालने हो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट सॉरी डिवाइड बाय सीएस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा? डायरेक्टली रुपीस और ब्रेक इवन आ जाएंगे। और लास्ट में वर्किंग देखेंगे हमने रजिस्टर में। रजिस्टर कहाँ है आपका? रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर में होगा। रजिस्टर में होना चाहिए मेरे पूरा खर्चा। अगर ब्रेक इवन सेल रुपए आ गए हो, ब्रेक इवन सेल रुपए, तो बने कैसे होंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अगर रुपए आ गए हो और आपने यूनिट्स निकालने हो, तो सेल प्राइस पर यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे? डिवाइड करके यूनिट्स की तरफ भी वापस आ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते फिर एक बहस स्टार्ट हुई थी, वहीं पर इकट्ठे होते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हेडिंग लिखी थी आपने कहीं सामने रखा। अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में बिजनेस का एक ब्रेक इवन इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं उस पर फोकस हो सके। ठीक है, तो ये पीरियड के स्टार्ट में एक वर्किंग होती है। लेकिन पीरियड के स्टार्ट में एक बजट भी बनाया जाता है। तो अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए ब्रेक इवन सेल, तो आपको उससे क्या समझ आएगा? ब्रेक इवन सेल वो कम से कम यूनिट्स जो हमें बेचने हैं ताकि लॉस खत्म हो, कम से कम लॉस तो खत्म हो। और बजटेड सेल से क्या समझ आएगा? वो यूनिट्स जो हमें एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे, एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे। अगर एक्सपेक्टेड सेल ऑलरेडी लेस है ब्रेक इवन सेल से, तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली कोई बहस ही नहीं है, लॉस होना ही होना है, लॉस नागुज़ीर है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होगा जब बजटेड सेल ब्रेक इवन सेल से ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा होंगी कौन सी सेल की सेल से, वो डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। वो डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है।
तो मेरी फिगर्स का मीनिंग था कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 लाख यूनिट्स 1,20,000 यूनिट्स इंशाल्लाह बेच लेंगे, इंशाल्लाह बेच लेंगे। और ब्रेक इवन कितने पे एक्सपेक्टेड है? 1 लाख पे। तो जो 20,000 हम एक्स्ट्रा बेच देंगे वो हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। ये वर्ड समझ आता है? कितने यूनिट्स 1,20,000, गौर से देखें, 1,20,000 के अंदर लाख यूनिट्स ब्रेक इवन वाले हैं, तो लॉस खत्म करेंगे। और जो 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ये फिर हमें लॉस खत्म करके प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। क्या सिर्फ यही 20,000 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है या वो लाख भी इंपॉर्टेंट है? उन लाख की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। वो लॉस खत्म करेंगे, लाख यूनिट्स लॉस खत्म करेंगे, और ये 20,000 यूनिट्स फिर हमें लॉस से आगे प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। तो वो यूनिट्स जो आपको प्रॉफिट में ले जाएंगे उन्हें बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ बात समझ आ गई मेरी? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बोर्ड पर जरा देखें, ये यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट्स में भी कैलकुलेट हो सकता है। मसलन ब्रेक इवन बजटेड सेल रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल रुपीस। तो यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल के। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करेंगे। तो लेट्स से 10 रुपया सेल प्राइस है, तो 12 लाख के सामने 1,20,000 के सामने 12 लाख क्या बन गया? अगर यूनिट्स हो, सोल्ड यूनिट्स हो, तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके आप बजटेड सेल के रुपीस निकाल सकते हैं। और सिमिलरली बजट ब्रेक इवन सेल के रुपीस कैसे आ सकते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल रुपीस। समझ आ रहा है क्या कर रहा है? डिफरेंस लें अमाउंट्स में। 2 लाख, 2 लाख क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस है। ये सीधा भी 2 लाख निकाल सकता हूँ। अगर 20,000 यूनिट्स हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस। तो 10 रुपीस में अज्यूम कर रहा हूँ सेल प्राइस, नोट करना हर एंगल से। एक कॉलम छोड़ दो कल आप। तो यूनिट्स को अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो बजटेड सेल भी आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल भी आ जाएगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीस भी आ जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के रुपीस भी आ जाएंगे। 20,000 यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, और इन 20,000 यूनिट्स का रेवेन्यू होगा 2 लाख रुपया। क्लियर हो गया सर? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। अगर बजटेड सेल यूनिट्स को बजटेड सेल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना हो तो सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स को अगर रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो सेल प्राइस पर यूनिट, मतलब तीनों जगह सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई। इन अदर वर्ड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ जाता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस अमाउंट्स में भी आ जाता है। कैसे? यूनिट्स को सेल रुपीस से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी आ जाती है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें कर लें तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। हेडिंग लिखी, फार्मूला सुनो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठाएंगे आप। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठाएंगे आप और डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स कर लें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लें। ठहरे अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आपने लिखा है जरा उसकी बेस पे वर्किंग करवाएंगे। ये वर्किंग यूनिट्स में भी हो जाएगी और अमाउंट्स में भी हो जाएगी। इंशाल्लाह आंसर सेम इसलिए होगा क्योंकि हर जगह सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है। परसेंटेज निकालते हुए यूनिट्स की बेस पे भी कर सकते हैं आप,
और अमाउंट्स की बेस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। मुझे दोनों तरह से करवाना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स के एंगल से करूं तो कैसे करूं? 20,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आंसर इज इक्वल टू 16.67%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे आपने बात खत्म कर दी। मेरे सेंटेंस होने जरा काइंडली 16.67% ऑफ क्या चीज किसका कितने परसेंट है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 16.67% ऑफ बजटेड सेल्स। लिखने से पहले बात पूरी करने देना। 16.67% हमने लिखा है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग है 16.67 डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला देखें बोर्ड पे, बेस में क्या लिखा हमने? तो बजटेड सेल्स की बेस पे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। व्हाट इज 100? बेस बजटेड सेल। अब बजटेड सेल बेस पे व्हाट इज 16.67? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 16.67% ऑफ बजटेड सेल। ऐसे लिखा हमने। व्हाट इज 100? बजटेड सेल। व्हाट इज 16.67? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज 116.67? नथिंग पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोला, बाइटेड सेल ब्रेक इवन सेल माइनस होनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। व्हाट इज 100? बाइटेड सेल। व्हाट इज 16.67? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इनके दरमियान में कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? क्या माइनस हो रहा है? ब्रेक इवन सेल। कैलकुलेटर उठाएं, 100 लिखें। 100 क्या लिख रहे हैं यार? क्या लिख रहे हैं यार? माइनस 16.67 क्या लिख रहे हैं यार? इज इक्वल टू क्या निकालिए भाई? ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो ब्रेक बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल माइनस होकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आना। इन अदर वर्ड्स बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान में ब्रेक इवन सेल्स हैं जो माइनस हो रही हैं। दोबारा एक ट्राई हो जाए जरा। व्हाट इज 100? ऑलवेज, यस ऑलवेज, क्योंकि फॉर्मूला है ही किसकी बेस पे? बजटेड सेल। 16.67 is margin of safety. The what should be the percentage of break even sales? 83.33. अगर आपसे कहा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? बजटेड सेल। व्हाट इज 25? व्हाट इज 125? नथिंग 125 इज नथिंग, माइनस होना है बीच में। व्हाट इज 100? क्या बजटेड सेल के अंदर, सोच के तो बताइएगा, क्या बजटेड सेल के अंदर ब्रेक इवन सेल होती है? और जाने दें यार, देखें 1,20,000 गौर से जरा, 1,20,000 के अंदर लाख है, जाने दें यार। तो बजटेड सेल अगर 100 हो गई है तो 1,20,000 के अंदर ब्रेक इवन सेल भी है, और सोचें दोबारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसके अंदर है, और जाने दें। तो इसमें से अगर ब्रेक इवन सेल निकाल दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच जाएगा। तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 16.67? व्हाट इज डिफरेंस? द नेम ऑफ द डिफरेंस इज, ये चीजें बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, यही गेम बन जानी आगे जाके। CS रेशो का फॉर्मूला अगर 20% हो, व्हाट इज 100? सेल। वहां कोई बजटेड सेल नहीं, हम भी नहीं लगाएंगे सेल। व्हाट इज 20? कंट्रीब्यूशन। एंड व्हाट इज 80? वेरिएबल कॉस्ट। सेल और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस किस वजह से होता है? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन सेफ्टी की कैलकुलेशन बजटेड और ब्रेक इवन की बेस पे होती है। बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान में ब्रेक इवन सेल है, और सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% हो तो 100 इज बजटेड सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 30, एंड द डिफरेंस 70 इज ब्रेक इवन सेल। अब नोट कीजिएगा कांडी आपके लिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज।
जी बेटा मेरे ख्याल बुक सेंड होगी नहीं आपको, सैटरडे से हो शुरू हुई नहीं, मेरे ख्याल एक आध दिन में मिल जानी चाहिए। जी सर नोट। जी सर, ये नोटेड है सर। जी सर, मैंने अभी आपके सामने ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है यूनिट्स के एंगल से, लेकिन मैंने अभी कहा था कि ये रुपीज से भी आ जाता है। फार्मूला वही रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बाइटेड सेल, लेकिन अगर रुपीज होंगे तो फिगर्स ढूंढना था। 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज डिवाइड बाय बाइटेड सेल रुपीज इनटू 100। वही इसलिए आ रहा है, पता है किसी को वही क्यों आ रहा है? दोनों पे सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई हुई है, तो सेल प्राइस पर यूनिट दोनों में कांस्टेंट है, तो आंसर इंशाल्लाह सेम ही आया करेगा। या कैसे वर्किंग करना है या कैसे करना है। What is 100 in this ratio? Weighted sale। अगर आंसर 30% है तो 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया और बैलेंसिंग फिगर ब्रेक इवन सेल निकल आएगी। मसलन जरा 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ो, या चले सॉरी इस वक्त फिगर्स नहीं, अभी फिगर्स के साथ वर्किंग करते हैं, कैलकुलेटर वैसे पकड़ के रखते हैं लेकिन फिलहाल साइड पर रखते हैं। जी यहाँ तक अब कुछ फॉर्मूलाज फाइनल हुए हैं, जल्दी से अगर रिवाइज कर लें जहन में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सीएस रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर इनटू 100। देन उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डायरेक्टली रुपीस ऑफ ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन से, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मेजॉरिटी ने बोला ही नहीं है क्योंकि उन्हें टिप्स पे याद। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला ड्राइव करना है, हेडिंग लिखें टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स एंड रेवेन्यू। Target profit units and its sale revenue। टारगेट प्रॉफिट का मीनिंग बताएं। जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है। पहले हमने वर्किंग में मतलब कोई भी इंसान ख्वाहिश कर ले मैंने इतना प्रॉफिट कमाना है, मैंने इस साल इतना कमाना है, जो भी आप कहेंगे इतना कमाना वो टारगेट है। मैं इस साल 50 लाख प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं इस साल 50 अरब प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं इस साल 50 अरब पाउंड्स कमाना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। मैंने तो स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो जो आप सोच लेंगे वो टारगेट प्रॉफिट होगा। हमने कल वर्किंग की थी ब्रेक इवन यूनिट्स की। वो क्या होते हैं ब्रेक इवन यूनिट? कितने यूनिट्स बेचूं के प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए। चलो एक
कितने यूनिट्स बेचूं ब्रेक इवन हो, लॉस खत्म हो जाए। अब फाइंड आउट हमने ये करना है कितने यूनिट्स बेचूं कि डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाए। कल क्या हुई थी वर्किंग, कितने यूनिट्स बेचूं ब्रेक इवन हो जाए, लॉस खत्म हो जाए। अब ये भी आप एज अ बिजनेसमैन इस चीज में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि कितने यूनिट्स बेचूं के 50 लाख प्रॉफिट हो जाए, 50 लाख टारगेट हो, कितने यूनिट्स बेचूं 5 करोड़ प्रॉफिट हो जाए। तो ब्रेक इवन में क्या था, कितने यूनिट्स बेचूं कि लॉस खत्म हो जाए। यहाँ क्या होने लगा, कितने यूनिट्स बेचूं के डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाए। तो वही बड़ा फॉर्मूला, उसी में इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि और वर्किंग हो जाएगी। कल वाली अपनी वर्किंग सामने रखें जो आपने मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बनवाया था, कहाँ से शुरू करवाया था। एक इक्वेशन ड्राइव हुई है यार, एक इक्वेशन सॉल्व करते 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 फॉर्मूला ड्राइव हुआ। क्या ये वाली इक्वेशन एज इट इज रेलिवेंट रहेगी, क्या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से सेल बन जाती है, या इन अदर वर्ड्स सेल में से कॉस्ट माइनस करने से। अब डेफिनेटली यहाँ कॉस्ट में लिख रहा हूँ, कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कल इस फॉर्मूले को फर्दर इसी इक्वेशन को फर्दर कैसे सॉल्व किया था, प्रॉफिट जीरो रखनी, प्रॉफिट जीरो रख लिया। अगर ब्रेक इवन होगा तो प्रॉफिट जीरो है, और अगर आपने टारगेट प्रॉफिट के यूनिट तक पहुंचना है तो प्रॉफिट की जगह वो अमाउंट लिख लेनी है जो आप कमाना चाहते हैं। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप बताएं कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सोच लें, फिर सोच। ये भाई ने सबसे ज्यादा डिसेंट बात की है, बाकी शुगर में लग गए हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, सिंपल सी बात है, उसने सोच कर बता दी, बाकी हंसी जा रहे थे, वो कर लेते हैं वो कर लेते हैं। भाई ने मसला हल कर दिया। सपोज वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 मिलियन, इतनी सी कहानी थी, अज्यूम ही करना था, तो ये बहस यहाँ खत्म हो जानी थी। क्या ये कहीं और से भी जवाब आ सकता था, आ सकता था, आपको पता नहीं किधर निकल गया। वो भी कमा लेते हैं, पहले ये कमा के देखते हैं। चलिए जी, इक्वेशन ड्राइव होने लगी, फॉर्मूला सॉरी ड्राइव होने लगी। टोटल कॉस्ट प्लस जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 5 मिलियन इज इक्वल टू सेल। टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, रीअरेंज करवा दो। सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या रह जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 5 मिलियन। क्या फल, सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक सेकंड अपने जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाएं, और हमेशा जब भी मैं इस स्टोरी में आपको कहूंगा तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से सोचना है। तो मेरे साथ जरा 5 मेन हेड्स चलें, पहले रिवाइज करें। स्टार्टिंग पॉइंट, सेल वेरिएबल कॉस्ट माइनस, नहीं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल रहने दें, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सीधी कंट्रीब्यूशन। बाकी डेफिनेटली डेप्थ अपनी जगह है। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सी कंट्रीब्यूशन, नेट, नहीं बोल रहा तो नेट, एंड लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन होगा तो अब स्टेटमेंट जरा ध्यान रखें, तो कंट्रीब्यूशन बस उतनी होगी जितनी फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आपने 50 लाख प्रॉफिट कमाना है तो फिर कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाने के बाद 50 लाख अपने लिए भी बच जाए। फर्ज करें फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, बताएं कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, 60 लाख क्यों, 60 लाख में से 10 लाख लेस होगा तो 50 लाख अपने लिए बचेगा। अगर ब्रेक इवन होगा तो कंट्रीब्यूशन जस्ट कितनी होनी चाहिए जितनी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है
तो कंट्रीब्यूशन में क्या प्रॉफिट की अमाउंट भी होनी चाहिए? कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट की अमाउंट भी होनी चाहिए। तो इस केस में फिर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो रही है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ब्रेक इवन हो तो प्रॉफिट जीरो होगा, क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन अब आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी निकलनी चाहिए? अगर आपने 50 लाख प्रॉफिट कमाना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होनी चाहिए। समझ आती बात? ब्रेक इवन हो तो क्या जीरो हो गया, और अगर प्रॉफिट आपने टारगेट किया हुआ है तो वो टारगेट प्रॉफिट भी आपने कमाना है कंट्रीब्यूशन के अंदर। आपके यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद वो प्रॉफिट बचे जो आप कमाना चाहते हैं। एक फाइनल इक्वेशन बनेगी यहाँ से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकल आती है? अपना कल वाला पेज जरा देख लो। यूनिट सोल्ड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसे किसे किसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाती है। कल वाली तरफ फिगर ढूंढ के बताएं रजिस्टर में कहीं देख के। कितने थे यूनिट सोल्ड? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5, वो ऊपर था भाई के रजिस्टर में, वो 6 ऊपर है। मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। लाख इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2.5 लाख। 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को कैलकुलेट करने का तरीका, एक तो सीधा है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन सीधा यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फाइनली अगर आपने यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करने हैं किस लेवल के? ब्रेक इवन लेवल पे। यूनिट सोल्ड अगर आपने कैलकुलेट करने हैं अपने इस टारगेट प्रॉफिट के, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जस्ट क्या डिफरेंस है? ब्रेक इवन के फॉर्मूले में टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो प्रॉफिट है, और यहाँ जीरो की जगह जो आप कमाना चाहते हैं, अगर 50 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे तो 50 लाख की जगह 50 मिलियन लिखना है। जो कमाना है वो फिक्स कॉस्ट में प्लस कर लें, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज बन जाए। ठीक है जी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स एंड टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स? फिक्स कॉस्ट में जस्ट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज रहेगा। ये ठीक है जी। ये कर लें नोट, उसके बाद फिर अगली बात कर। जी आप कुछ कह रहे थे?
फाइनल इक्वेशन खुद बनाए यार, मुझे बनवा रहे थे, अब खुद दे दे के लिखी जाते। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ₹50 लाख की जगह क्या आता रहेगा? अगर ब्रेक इवन होगा तो 0 होगा, और अगर प्रॉफिट कमाना है तो जो प्रॉफिट कमाना है वो इस फिगर की जगह आता है। कंफ्यूजन है? अगर टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आ जाए तो टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू आ जाएगा। क्या मतलब? नहीं, टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आने क्या मतलब? कितने यूनिट्स बेचें कि प्रॉफिट हो जाए। अगली बात क्या की है मैंने? वो यूनिट्स बेच के रेवेन्यू कितना हो। टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स का रेवेन्यू, तो टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू। ये मैं शायद एम्फसाइज करने के लिए सेल भी कह रहा हूँ, रेवेन्यू भी कह रहा हूँ। ये सेल किसे कहते हैं? रुपीस को या यूनिट्स को? सेल, सिर्फ सेल अगर मैं बोलूँ तो सेल के रुपए, सेल रुपए, सेल के रेवेन्यू के रुपए कैसे आने चाहिए आपके ख्याल में? यूनिट सोल्ड फॉर टारगेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो टारगेट प्रॉफिट के लिए यूनिट्स बेचने हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तो क्या आना चाहिए? टारगेट प्रॉफिट के सेल के रुपए आ जाना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एंड में होता है या स्टार्ट में? बेटा जाने दो यार, प्रॉफिट, ये अल्लाह तेरा शुक्र है ये सवाल मेरे ज़हन में अचानक आया। और नहीं यार, मैंने पूछा प्रॉफिट एंड पे होता है स्टार्ट में? एंड पे होता है। मैं इस वक्त किस चीज की बात कर रहा हूँ? अगर 50 लाख एंड पे रखना है, आना चाहिए 50 लाख एंड पे लाने के लिए सेल के स्टार्टिंग रुपए कितने होने चाहिए, ये बात कर रहा हूँ। शुरू में सेल कितनी होगी कि एंड में 50 लाख प्रॉफिट हो, ये कैलकुलेट होना है। तो मेरा तो ख्याल है 50 लाख अगर सेल हो तो 50 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, खर्चे लेस होने। तो एंड में अगर 50 लाख आना है तो कितने यूनिट्स बेच के, किस अमाउंट में बेच के ये 50 लाख आएगा, ये बात हो रही। सेल रुपयों की बात हो रही। ये पहली फिगर की बात हो रही है आखिरी की? नहीं, ये इस वक्त पहली फिगर की बात हो रही है ताकि एंड में 50 लाख आ जाए। ठीक है? क्या टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है? अभी हो सकता है सर, वही होगा, ढूंढे कौन सा होगा? टारगेट प्रॉफिट सेल रेवेन्यू डायरेक्टली नहीं यार, डायरेक्टली ब्रेक इवन रुपीस का फार्मूला ढूंढे, कहीं ढूंढे कहाँ था? टारगेट सेल रेवेन्यू डायरेक्टली अगर निकालना है, फिलहाल कैसे निकाला मैंने? पहले मैंने यूनिट्स निकाले, टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स निकाले, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस करके आंसर निकाला। डायरेक्टली अगर निकालना हो तो कल वाला फॉर्मूला एज इट इज कैसे चेंज होके आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, अब टारगेट प्रॉफिट वर्ड लिख दूं इसमें, 50 लाख टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CS, वहां फॉर्मूला क्या था सोचे वैसे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो, लेकिन प्रॉफिट ऐड करके CS रेशो एज इट इज यूज होता है। CS रेशो का फॉर्मूला क्या? सॉरी, और जहां 0 की जगह अमाउंट ऐड करना। बात तो वैसे बिल्कुल आपकी ठीक है। कितने फार्मूले हो गए, गिनने की जरूरत नहीं है, काफी सारी हो गए, लेकिन गेम अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट हुई। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फला दे, मायूसी की इंतहा करते हैं। बोलना ही नहीं जा रहा, बोलना ही नहीं जा रहा, कोशिश पूरी है लेकिन एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। शायद ऐसे भी रैंडमली डाटा, रैंडमली इसको फॉर्मूलों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है।
आपके सामने जो फॉर्मूला है, क्या इसी फॉर्मूले में कुछ चेंज आ जाएगा अगर ब्रेक इवन? प्रॉफिट की जगह एवरीथिंग अदर्स, एवरीथिंग एल्स इज सेम। पेज नंबर 4 निकालेगा, क्वेश्चन स्टार्ट। बीच में तो थोड़ी थोड़ी वर्किंग आपने कर ली।